नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे सलाम मुअज़्ज़ज़ आमीन। आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर ये लाइफ ऑफ पीस का जिक्र करांगे। सुकून की जिंदगी की है। कुरान करीम की सूरा रात की 28वीं आपाक जी मैनू तलावत करना और तुहानू सुनने का शरफ हासिल होया। सोने रब ने इस आपाक जी फरमाया कि वो लोग जिहड़े ईमान ले आए ने और उन्होंने दिलों नू अल्लाह के जिक्र नाल ही सुकून हुंदा है। ते खबरदार होशियार अल्लाह के जिक्र नाल ही दिल जड़े आ वो सुकून पाउंदे ने। यानी सोने रब ने फरमाया कि सुकून जिहड़ा है वो ईमान नाल और अल्लाह के जिक्र नाल लभदा है। अगर कोई चाहुंदा है मैं सुकून हकीकी हासिल करा, एक सुकून है इंसान के सिर दे दिमाग के ज़हन अंदर सुकून, एक ज़हन है सुकून है इंसान के दिल दे दिमाग दे ज़हन दे अंदर जिथे इंसान फिक्र करता है इधर सोचता है। यानी हकीकी सुकून वो ही है जिहड़ा इंसान के दिल नूं हासिल होवे। ते हकीकी सुकून उन्हां लोकां नूं हासिल है जिहड़े सच्चे दिलों ज़ुबान दे नाल दिलों ईमान लिया इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब कीता और उस तो बाद तमाम शैतानी प्रोग्रामां तो मूँह मुड़ के आती अल्लाह आती रसूल च फना इख्तियार की और तमाम कल्बी जिक्रो हजूर के जरिए अल्लाह दसे प्रोग्राम के मुताबिक सारा प्रोग्राम सुने रब ने कुरान च दसिया। तो सुकून का कमाल जिहड़ा है वो अल्लाह का दीदार है। तो कुरान च सारा प्रोग्राम सुने रब ने दसिया। तो जदों इंसान ईमान लिया के अल्लाह जिक्र करता तमाम कल्बी जिक्र हजूर नाल तरवदा कुरब के मुरातब तय होंदे जांदे हत्ता के इंसान फनाफिर जिक्र हो गए सुल्तान लज़कार का कमाल हासिल करता। यही जिक्र जाकर नूं मज़कूर तक पहुँचा के मज़कूर का दीदार करांदा। सारा प्रोग्राम सुने रब ने कुरान च दसिया है। यानी सुकून की जिंदगी जिहड़ी आ वो ईमान जिक्र और अल्लाह का दीदार है। इस तो इलावा जिन्ने भी सुकून के प्रोग्राम दे रहे हैं असरे हाज़र करोड़ों ही किताबां लिखियां साइंस है कहती है फलां आ कहता फलां है कहता ये सब ड्रामेबाजियाँ ये नामुकम्मल सुकून है सिर्फ इंसान के ज़हन की सिर की हद तक है। अगर सुकून वाले आराम नाल बैठे ना होंदे क्यों दर बदर धक्के खांदे फिरदे क्यों ख्वाहिशात लज़्ज़त शहवात माल मशहूरी शगले खलक झूठ हराम धोखे दगे फराड रिया निफाक हिरस हवस लालच गुस्से नफरत इंतकाम नशे जुए सूद ब्लैक मेलिंग नाउमीदियाँ मायूसियाँ जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियाँ भी क्यों फंसे हुए ने लोग। अगर सुकून हासिल है क्यों सैर सपाटे करते फिरते आ। जिन्होंने सुकून है तो आराम नाल बैठा होंदा उन्होंने दरबदर घर ब घर धक्के खाने की लोड़ ही कोई नहीं। वो तो अमन दे विच है सुकून विच है। तो जिन्होंने सुकून मिल जाए इस वास्ते अल्लाह वाले हुजरा नशीन हो जाते। सुकून अल्लाह नाल ही मिलता है। जिन्होंने अल्लाह मिल गया उन्हें फिर किसी होर दी की लोड़ है। रब साढ़े कोल है हर वेले साढ़े नाल है। जिवें कि सुल्तान बहुत फरमाते इतना रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहते हो बकौले शाह दिल के आईने में जलवा यार जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। तो कुरान भी सुने रब ने दसिया मैं थोड़ी शाह रंग तो नेड़े मैं थोड़े नफ्सां च क्यों मेरा दीदार नहीं करते। बहरहाल सुकून जिहड़ा है वो इंसान नूं अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना मिलना यानी फत्ता बेऊ नहीं। जदों इंसान इत्तबाए रसूल दे विच फना इख्तियार करता आती रसूल च फना इख्तियार करता है तो अल्लाह पाक फिर पहला बंदा उत्ते आशिक होंदा फिर अल्लाह बंदे ते आशिक हो जाता है। तो इश्क दोनों तरफ हो फिर तो मज़ा देता है। बकौले शायरी इश्क एक तरफ हो तो सजा देता है इश्क दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है।
तो इंसान की फितरी जिंदगी वही है जो नबी पाक के तरीके के मुताबिक गुजारे, खाना पीना फितरी सादा करे। असी मिट्टी के बने आ, मिट्टी के रहने आ, तो मिट्टी में जाना, रूह ने जिसम चो निकल के आलमे बरज़ख जाना, फिर अल्लाह की बारगाह च हशर नूं पेशी है, अपने अमाल दा हिसाब देना। तो इस वास्ते साडा खाना पीना सोना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे मिट्टी च रखे, फल सब्जियां मेवा जात मिनरल पानी नमक मिर्चा अल्लाह हासिल किया। अल्लाह नूं पता इन्हें बद परहेजियां करनियां, जड़ी बूटियां भी रखियां। अल्लाह पाक ने खाना पीना सोना जिंदगी गुजारन का तरीका दसिया। तो वह बेहतरीन तरीका है इंसान रात को जल्द सोवे जल्द उठे, क्योंकि इस दौरान इंसान के अंदर ऐसे कैमिकल पैदा होंगे टुटे फुटे, इंसान के जड़े खलीए ने उन्होंने मुरम्मत होंदी है, और पैगामात जोड़े आ इंसान के हर सैल तक, सैल के DNA की जीन तक पहुँचते रहे। बहरहाल इंसान को चाहिए रात जल्दी सोवेगा तो फिर सुबह जल्दी उठेगा। सब ये तमाम बड़े बड़े दुनिया के कामयाब इंसानों का यही तरीका। तो अपने खाना पीना भी सुन्नत के मुताबिक करते हो। तो इंसान को चाहिए कि अगर बीमार हुई हो तो हरबल इलाज ही करे, तो कुरानी अपनी सोचां नूं कुरानी तौहीदी और मुहम्मदी बना लवे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिदमत खल्क नूं मुराकबे नूं मामूल बनावे, बुरियां बंदियां तो दूर रवे, इत्तबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क इलाही दे नूर ना अपने अंदर नूं रंगीन करे रंगे सिबकातुल्लाह, ताकि इंसान दे हर खलीए दी हर जीन तक पहुँच जाए और आखिरी तैयारी में लगे, ख्वाहिशात अपनियां कम सो कम कर दे। तो सच्चे जिंदा दिल उलमा मशाइख दरवेशां दी सही उलकीदा दी सोबत इख्तियार करे, बादल को बरा फिर क्या 2 नंबर गैर शरा बाबियां तो प्रोग्रामां तो बचे, जिक्र अपने पिरो मुर्शद को हासिल करे, जोड़ा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बवास्ता पीराने सिलसिला उन्होंने तो इसमें आज़म का जिक्र पहुँचया। फिर इसमें आज़म अल्लाह के जिक्र तसव्वुर न अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करने वास्ते जिद्दोजहद रहे। इस वास्ते मुसलमानों ने चूँकि हकीकी सकून होंदा तो बीमारियां तो बचे रहते हैं। तो इस वास्ते मुसलमानों में खुदकुशी की रेशो बहुत कम है। तो जिन्हें रब नाल ताल्लुक तोड़िया देख लो, जिन्हें भी यूरोपीयन ममालिक के अंदर पागल खाने बहुत सब तो बहुत ज़्यादा मुसलमान मुल्कों की निस्बत, तो खुदकशियां की रेशो भी उत्थे ज़्यादा आ। इसलिए उन्हें अल्लाह ने राबता तोड़ लिया, जिमें कि टहनी दरख्त नाल टुट जाती है, उसकी नशमो नमा और बालीदगी रुक जाती है। इस तरह ही जो दिल इंसान का ताल्लुक अल्लाह नाल टुट जाता है तो फिर दिन ब दिन यही कुछ ही होंदा, फिर वह दुनिया भी मुसीबत टेंशन गमा डिप्रेशन एंगजाइटी रंग बरंगी जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां बेचैनियां बेसकूनियां जिल्लतां जवाल नाकामियां, ये सारे मामलात के अंदर कमजोरियां आ जांदियां ने जो अल्लाह नाल ताल्लुक तोड़ लैंदा। फिर वह बंदा एवें ही कटी पतंग करगा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम। इंसान को चाहिए जिंदगी जी फितरत के मुताबिक गुजारे, कुरान सुन्नत के निज़ाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, हमेशा अहले जुन्नत अहले सुन्नत व जमात के नाल रहे। शैताना अफलातूनियाँ दजालियाँ गुमराह 72 जहनमी फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बाबियाँ नाम नेहात मुर्दा दिल इस्लामी अफकार इस्लामो इंसानियत दुश्मन कुफसा कुवता नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियाँ मासवा अल्लाह खलकी असबाब अरबाब जो कल ही निकल जाए, कुल ही कलबन हमेशा ले इदा निकले, कोशिश भी करने का ख्याल ना हो। तो फिर अपनी जिंदगी जी है वो अल्लाह रसूल के प्रोग्राम के मुताबिक करे, अपनी जिंदगी में सारे वर्जिश की आदत बनाए, खाना पीना जो सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करे, सोचा मनफी करे, अपने अंदर मौजूद तमाम नैगेटिव एनर्जियाँ जिन्नियाँ भी उन्होंने जला दे, तो हमेशा अच्छे लफज बोले, क्योंकि अच्छा लफज भी ताकत रखते हैं। अगर इंसान चाहता है कि मेरी जिंदगी जो सुकून हासिल होवे तो कदे भी नफ्से उमारा की किसी ख्वाहिश से अमल ना करे। नफ्से उमारा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। नफ्से उमारा ही है जिन्हें शैतान के गल लड़न का तौक पवाता, उन्होंने अज़ाज़ील तो लानती अबलीस शैतान बनवाता।
इस वास्ते हकीकी सुकून जिहड़ा वो अल्लाह रसूल के उत्ते ईमान ले आउण, अल्लाह का जिक्र करन, अल्लाह नाल कलबी ताल्लुक जोड़ और अल्लाह का दीदार हासिल करन वाली है। ते अल्लाह सोने की बारगाह जल्दी गहराइयाँ दुआ कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कामिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साए पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोने साडा कोई सहारा नहीं, ना किसी होर सहारे सानू लोड़ है, तो साडा तेरा सहारा काफ़ी है। तो साड़ियाँ खदा गुनाह गलतियाँ लग शा माफ़ फरमाई, दुनिया कब्र और आखिरत सारा तब फरमाई। ते हकीकी कल्बी सुकून की नेमत उज़मा दौलत कुबरा तब फरमाई, अपनी दायमी ज़ात की नेमत उज़मा दौलत कुबरा तब फरमाई। कुर्रात इस्लाम को गलबा तब फरमाई, काफरा मुनाफिकां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाई। अपने पैगामे कुरान सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने रूह के मुताबिक कल्ब अमल करने वाला बंदा बनाए। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाह बस, तो बाकी सब हवस है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।